हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप में क्लास 12th के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक, अब इसका जो डिफरेंस होता है, कई बार आपसे शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भाई डिफाइन करो इसको, या डिफाइन करो गेनिंग को, या डिफाइन करो सैक्रिफाइसिंग को, या आपको डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करिए। तो बीकॉम में या बीबीए में तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ बेसिस को लेकर चलेंगे जिससे कि इसको याद करना समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो बेस हम लेंगे वो होगा हमारा मीनिंग, कि मतलब ही पता नहीं है तो फिर हम कैसे डिफाइन कर देंगे। सबसे पहला मीनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एग्जांपल लेंगे। हमारे पास तीन ऑलरेडी एक पार्टनरशिप ए बी सी के बीच में चल रही थी। डी जो है ये एक नया एडमिटेड पर्सन है, नया पर्सन पार्टनरशिप में आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये हमारा न्यू पार्टनर है। क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये वो रेशियो होता है जिसमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इस पार्टनर के आने के लिए ये पार्टनर आ रहा है तो इसको अपने अपने शेयर में से थोड़ा थोड़ा शेयर निकाल कर देते हैं। तो जिस रेशियो में देते हैं उस रेशियो को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। अगर कोई पर्सन जा रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, या उसकी डेथ हो गई है, ठीक, तो उसका जो शेयर है अब वो इनको मिलेगा। तो जिस रेशियो में ये लेते हैं उस रेशियो को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। इसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। क्लियर है? अगला पॉइंट, व्हेन टू कैलकुलेट, कब कैलकुलेट करते हैं भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तब कैलकुलेट करते हैं, हमने पढ़ लिया, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है इसको हम तब कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग को, इट इज कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है, गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट करा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मूला क्या है? मोड ऑफ कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट, क्या असर पड़ता है इससे भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से इट विल डिक्रीज द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई मान लो इनका पहले 4:3:2 था, इसके आने के बाद इन्होंने कुछ कुछ निकाल के दिया तो इनका शेयर चेंज हो गया, इनका हो गया 3:2:1। तो अब इनका जो प्रॉफिट का शेयर था वो कम हो गया ना, इसलिए। तो इससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ता है? इट विल डिक्रीज द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। गेनिंग रेशियो से इट विल इंक्रीज द रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जो जा रहा था उसका शेयर इनको मिल गया तो इनका शेयर अब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, तो गेनिंग रेशियो से इनका जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं तो हमें ये बात पता है कि जो न्यू एडमिटेड पार्टनर होता है ये शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। ठीक है, तो ये जो गुडविल बढ़ती है ओल्ड पार्टनर्स में, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ती है, इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। गेनिंग रेशियो, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। अब जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, जो भी हो गया, ठीक, उस पार्टनर का जितना शेयर ऑफ गुडविल बैठता है वो पार्टनर्स, वो ओल्ड पार्टनर्स उस गेनिंग रेशियो में उस जाने वाले आउटगोइंग पार्टनर को देते हैं, इसीलिए हमारा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है। अगर आपका डिफरेंस भी पूछ लिया ना, आप इतना भी लिखिया है, आपके नंबर कहीं नहीं गए। और अगर आप खाली शॉर्ट नोट्स में भी इतना लिखिया है, आपके नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।